स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली आप कह सकते हैं कि टेस्ला की जो एंट्री है भारत के अंदर उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस महीने टेस्ला अपनी टीम भेजने जा रहा है कि कहां पर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा, कौन से लोकेशन पर सेटअप किया जाएगा। और ये जो पहला प्लांट है टेस्ला का भारत में करीब $3 बिलियन का होना है, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास। ये खबर आप देख सकते हो, फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट आया है। टेस्ला स्काउट साइट्स फॉर $3 बिलियन इंडिया कार प्लांट इन बूस्ट फॉर मोदी। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और ये भारत को कैसे मदद करने वाला है। और साथ ही साथ रिसेंटली टेस्ला का जो शेयर प्राइस है उसको लेकर भी काफी खबरें आ रही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर देख सकते हैं आप कि अगर आपको कोई भी जीएस फाउंडेशन बैच चाहिए यूपीएससी का, जैसे 2025 हो गया या फिर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। बहुत जल्दी ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। इनके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और चेकआउट के समय यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके कोई भी बैच, कोई भी कोर्स पर आप लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स में पहली बार ये रिपोर्ट आया है और बताया जा रहा है कि टेस्ला अपनी टीम भेज रहा है भारत के अंदर, ताकि $2 बिलियन से $3 बिलियन का जो पूरा इलेक्ट्रिक कार प्लांट है, जहां पर टेस्ला की गाड़ियां बनाई जाएंगी, उसको सेटअप करने के लिए लोकेशंस को फाइनलाइज करना है। और ध्यान रखिएगा, यह कदम तब लिया जा रहा है टेस्ला के द्वारा क्योंकि पिछले महीने ही भारत के द्वारा एक नई ईवी पॉलिसी लाई गई थी। मतलब कोई भी अगर फॉरेन की कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर वो कोई भी इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट करना चाहती है तो सरकार ने उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर इसको 15% तक ले आई है। वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या किया गया एग्जैक्टली। और टेस्ला तो आपको पता ही है, एलॉन मस्क बार बार यही कहते रहते थे कि जब तक भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर देती, हमारे लिए वहां पर आना बहुत मुश्किल है। खैर, अब क्वेश्चन सबसे पहला यह है कि अगर यह प्लांट लगेगा भारत में तो जाहिर सी बात है जिस भी राज्य में लगेगा उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि आप इसको एक सिंगल इवेंट की तरह मत देखिए। अगर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का प्लांट आता है भारत में, उसके बाद टेस्ला अपना जो गीगा फैक्ट्री है, बैटरी से रिलेटेड प्लांट है, वो भी सेटअप करेगा। फिर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बाकी के भी प्लांट्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस राज्य के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो देखो यहां पर 3 मेन राज्य अभी के लिए बताया जा रहा है। एक तो हो गया गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों में ऑलरेडी आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो खबरें आ रही हैं वो उसमें यह भी बोला गया है कि हरियाणा में, दिल्ली जो कैपिटल है भारत का, उसके पास ही में सटा हुआ ये जो राज्य है हरियाणा, वहां पर भी प्लांट शायद सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर। लेकिन यहां पर ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि मे भी शायद हरियाणा में इसको ना किया जाए, क्योंकि यहां पर आपको पोर्ट की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। अगर मान लो जो भी गाड़ियां भारत में बनेंगी वो तो भारत के लिए तो रहेगा ही, लेकिन वो विदेशों में भी जाएंगी, वो उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो अगर मान लो एक्सपोर्ट करने के लिए हरियाणा में प्लांट सेटअप होता है तो वहां से गाड़ियों को पहले रोड के माध्यम से गुजरात या महाराष्ट्र के पोर्ट पर लाना पड़ेगा, फिर वहां से ये आपका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो काफी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसी की वजह से यहां पर, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ऑलरेडी पोर्ट्स मौजूद हैं, इसकी वजह से वहां पर प्लांट को सेटअप में भी किया जा सकता है। अब ये इतना मायने क्यों रखता है, ये इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? देखिए, एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है करंट सरकार के लिए, ओवरऑल भारत के लिए। स्पेशली आपको पता ही है, जॉब को लेकर काफी सारी चर्चाएं होती रहती हैं। आज सुबह ही मैंने बनाया अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को लेकर कि आप देखिए भारत में जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी बॉम्बे, वहां पर अभी तक 36% ग्रेजुएट्स की जो नौकरी है वो अभी प्लेसमेंट नहीं लग पाई है। तो ये थोड़ा चिंताजनक चीज है। तो जब तक यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे भारत में, तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो टेस्ला का यहां पर आना ये अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि पीएम मोदी कई बार मिल चुके हैं एलॉन मस्क से, और कहीं ना कहीं चर्चा चलती रही है पिछले 2-4 सालों से कि कब टेस्ला भारत के अंदर आएगा। जब मुलाकात की गई थी मोदी और मस्क के बीच में, तो उस समय एलॉन मस्क ने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है टेस्ला, वो भारत में एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल तब हम आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट डेट वो अभी तक नहीं बता रहे थे। और इसके साथ साथ आपको पता है भारत सरकार ने कुछ सब्सिडीज वगैरह भी अनाउंस किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो एक सेगमेंट है, सेक्टर है, वो भी आपका शामिल है। क्योंकि इसका मेन कारण यही है क्योंकि हमारा जो जियोपॉलिटिकल राइवल है चाइना, वो इसमें काफी
ऑलरेडी आगे निकल चुका है, तो हमें तो अभी कैचअप करना ही बहुत साल लग जाएंगे उसको कैचअप करने में। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें शुरुआत करने की जरूरत है ही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी होगा नहीं होगा पता नहीं। खैर, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेस्ला का अनाउंसमेंट तब किया गया जब भारत सरकार की एक नई ईवी पॉलिसी पिछले महीने अनाउंस की गई थी। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर टेस्ला भारत के अंदर आता है और प्लांट को सेटअप करता है। अब प्लांट बनाने में क्या ऐसा तो है नहीं कि टेस्ला अभी अप्रैल के महीने में फाइनलाइज कर दिया लोकेशन कि हम महाराष्ट्र के अंदर बनाएंगे और फिर 2-4 महीने में क्या गाड़ियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी? नहीं, यहां पर गाड़ी बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा, 2-3 साल तक लग सकते हैं। तो जाहिर सी बात है टेस्ला चाहेगा ना कि ऑलरेडी जो उसकी गाड़ियां फॉरेन में बन रही हैं उसको भारत में लाकर बेचा जाए, उसका मार्केट क्रिएट किया जाए, ताकि जब भारत वाली गाड़ी बनकर तैयार हो जाएगी भारत में बनी हुई तो उसके लिए ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल होगा। तो इसके लिए क्या किया है सरकार ने कि यहां पर यह कहा है कि अगर आप कमिट करते हो कि मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना, $500 मिलियन का अगर आप भारत में इन्वेस्टमेंट करोगे और एक प्लांट बनाओगे, फैसिलिटी बनाओगे कार मैन्युफैक्चरिंग की, तब तो हम आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर देंगे। अभी तक अगर आप देखोगे ना, अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला को अगर भारत में आना है और मान लो टेस्ला का एक गाड़ी का प्राइस है 50 लाख रुपए फॉरेन में, ठीक है, और जब वो भारत आती है तो उसके लिए उसके ऊपर सरकार 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट 1 करोड़ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है टेस्ला वो भारत में मंगाएगा नहीं, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होगा, बहुत महंगी हो जाएंगी गाड़ी। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि चलो हम 100% से गिराकर इसको 15% कर देंगे इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप ये कमिट करते हो। $500 मिलियन कम से कम आपको भारत में निवेश करना है। अगले 3 साल में ये जो आपका प्लांट है वो सेटअप हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। और इसमें भी एक कंडीशन रखा गया है कि इसमें 25% कंपोनेंट जो है वो भारत का ही होगा और अगले 5 साल में 50% जो कंपोनेंट है वो भारत का होना चाहिए, जो भी आप कार बनाओगे भारत के अंदर। तो जाहिर सी बात है यहां पर टेस्ला जो है वो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो 500 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है उससे तो कहीं ज्यादा है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अब प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा भारत के अंदर, और तब तक जब 2-3 साल में ये बनकर तैयार होगा तब तक वो इंपोर्ट कराकर गाड़ियां जो है वो भारत में बेचा करेगा टेस्ला। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह की गाड़ियां भारत में बनने वाली हैं, क्योंकि टेस्ला के अगर आप प्राइस देखोगे, टेस्ला की जो गाड़ियां होती हैं वो स्टार्टिंग कम से कम आप समझिए $40,000 के ऊपर का होता है, काफी हाई कॉस्ट का होता है, ठीक है, $40,000 $50,000 के ऊपर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहां पर टेस्ला का यह कहना है कि भारत में जो हम मॉडल बनाएंगे नए फैक्ट्री के अंदर, उसका प्राइस $30,000 से कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत में अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बहुत महंगा आप नहीं बेच सकते। अगर आपको मेजर जो मार्केट है उसको कैप्चर करना है तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। तो भारत में टेस्ला जो गाड़ी बनाएगा उसकी कॉस्ट $30,000 से भी कम होगी, तो भारत के लोग इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ टेस्ला उसको एक्सपोर्ट करेगा आसपास के जो देश हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गया, अफ्रीका हो गया, सदर्न और ईस्टर्न यूरोप हो गए, मतलब भारत से गाड़ी बनकर एक्सपोर्ट की जाएंगी यूरोप के अंदर टेस्ला जैसी गाड़ी। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होने वाली है। और साथ ही साथ भारत में जो फैक्ट्री सेटअप किया जा रहा है टेस्ला के द्वारा, वो जब अपनी फुल कैपेसिटी पर आ जाएगा तो हर साल 5 लाख गाड़ी प्रोड्यूस कर सकेगा, इतना बड़ा प्लांट सेटअप किया जा रहा है। फिर उसके अलावा यहां पर मैं आपको बता रहा था कि बैटरी का भी प्लांट लगाया जाएगा। एक्चुअली अगर आप चाइना या फिर कई और जगह अगर आप देखोगे ना, यूएस वगैरह में, तो गीगा फैक्ट्री मॉडल सेटअप करता है टेस्ला। गीगा फैक्ट्री मॉडल में क्या होता है कि एक बड़ा सा बैटरी प्लांट जो है वो सेटअप कर दिया जाता है, फिर उसके इर्द गिर्द उसके जो सप्लायर्स हैं वो भी अपना प्लांट सेटअप कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि आपको पता है कि चाइना इसमें काफी आगे निकल चुका है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैटरी प्रोडक्शन हो गया, उन सब में चाइना काफी आगे है। तो हमें यहां पर कहीं ना कहीं चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। खैर, ये तो एक खबर हो गई। इसके अलावा दूसरी खबर है, ये भी है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि टेस्ला के जो शेयर प्राइसेस हैं अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से गिरे। इनफैक्ट इस साल जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर अभी अगर आप देखोगे अप्रैल 4 5 अप्रैल तक, मतलब 3 महीने के अंदर टेस्ला के जो शेयर प्राइस हैं 1/3 गिर चुके हैं। जी हां, आप देखिए साल के शुरुआत में ये $250 के आसपास था एक टेस्ला का प्राइस। ये ऑब्वियस सी बात है, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां पर जो मार्केट में लिस्टेड है। तो अब अभी आप देख सकते हैं ये $170 के भी नीचे आ गया है, मतलब 1/3 वैल्यू इसकी जा चुकी है और ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसका कारण ये है कि टेस्ला का पहली बार कोविड से लेकर अभी तक आप देखोगे पहली बार देखने को मिला है कि इनका जो कार सेल्स का नंबर है वो एक्चुअली ड्रॉप हुआ है।
करीब 20% ड्रॉप हुआ है पिछले वाले क्वार्टर से। इन्होंने करीब 3,87,000 गाड़ियां ही बेची हैं पहले क्वार्टर में, जो कि 4 लाख से भी ऊपर हुआ करता था। फिर इसके अलावा यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि एक तरह से कूलिंग ऑफ पीरियड आ रहा है, काफी सारा कंपटीशन मिल रहा है। पहले क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल में, टेस्ला एक तरह से मोनोपोली था उसके पास, अच्छी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हर कोई टेस्ला ही खरीदता था। लेकिन स्पेशली चाइना का अगर आप देखोगे, एक ब्रांड है BYD, अब देखिए ये भी भारत आ सकता है। सरकार ने जो पॉलिसी लाई है उसमें ये नहीं कहा है कि चाइना की कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, टेस्ला भी रहेगा और BYD चाइना का, वो भी भारत के अंदर जोर शोर से आ सकता है। तो BYD की तरफ से काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप समझिए टेस्ला की जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, टेस्ला की जो एंट्री है भारत में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड्स? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।